मेरा नाम गीता है। बात उस समय की है जब मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं थे। मेरा बड़ा भाई एक मशहूर दर्जी था जो बहुत ही प्यारे कपड़े सिलाई करता था, लेकिन किसी ने उसके हुनर को पहचाना नहीं और कई साल तक वो इधर उधर धक्के खाता रहा। फिर न जाने उसने क्या चक्कर चलाया कि पूरे मोहल्ले का सबसे मशहूर दर्जी बन गया। उसके नाम से एक ऐसी बात मशहूर हो गई थी कि जिस पर यकीन करना भी कोई आसान काम नहीं था। मेरा भाई शुरू से ही बहनों जैसा भाई था। बहनों जैसे भाई से मेरा मतलब है कि वो हमारे साथ साथ खेल कूद कर पला बढ़ा और उसे हमसे ज्यादा पता होता कि किस कलर के सूट के साथ किस कलर का दुपट्टा चलेगा। शायद ये उसका काम था। इस वजह से हमारा भाई हमारे साथ बैठकर बातें कर लेता। बस यूं समझे कि उसको औरतों की बातों का बहुत ही ज्यादा पता था और वो किसी भी औरत का दिल अपनी बातों से जीत सकता था। मैं उसके साथ बैठ जाती, अपने सुख दुख की बात भी कर लेती तो दिल को बहुत सुकून मिलता। लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत बदल गया था। उसके पास दूर दूर से लोग कपड़े सिलवाने आते थे। मेरे भाई ने घर में एक ऐसा कमरा बना रखा था जहां बैठकर वो सारी रात कपड़े सिलाई किया करता था। लेकिन इस कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि सफाई करने के लिए भी वो हमें अंदर ना आने देता, बल्कि अपने कमरे की सफाई भी खुद ही करता। कभी कभी तो वो रात को भी वही सो जाता और हम खाना दरवाजे पर रख देते। उसकी हरकत पर कभी कभी हमें गुस्सा भी आ जाता तो कभी रहम भी। आखिर बेचारा भाई ये सब हमारे लिए ही तो कर रहा है, रात भर बैठकर कपड़े सीता है। लेकिन फिर जब हमने मोहल्ले में उसके बारे में कुछ अजीब सी बातें सुनी तो हम बहुत हैरान हुए। वो बात ये थी कि मेरा भाई जिस भी कुंवारी लड़की के कपड़े सीता तो अगले ही दिन उसका रिश्ता हो जाता। हम ऐसी जगह रहते हैं जहां किसी भी अनोखी बात का पहले बहुत मजाक बनाया जाता, लेकिन फिर उस बात को मान भी लेते हैं। शुरू में इस बात का भी बहुत मजाक बनाया गया, लेकिन अब तो लोग ऐसे हो गए थे जैसे मेरा भाई कोई रिश्ता करवाने वाला हो, जिसके पास दूर दूर से लड़कियां आने लगी। भाई जिस भी लड़की के कपड़े सीता उसका जल्द ही रिश्ता हो जाता, लेकिन हमारा भाई मुझसे, मेरी माँ से और मेरी बहन से इस बारे में कोई बात नहीं करता था। जब हम उससे कुछ पूछना चाहती तो वो जवाब नहीं देता। ज्यादा पूछते तो वो गुस्सा हो जाता, डांट भी देता था कि अपने काम से काम रखो। एक दिन सुबह सुबह हमारे घर एक लड़की और उसकी माँ आई। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। वो कुछ फल भी लाई थी। कहने लगी, आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया। मेरी बेटी की उम्र 28 साल हो गई थी पर कोई रिश्ता नहीं आता था। ऐसे ही आपके बेटे से 2-4 जोड़े सूट सिलवाए और उसकी शादी पक्की हो गई। इसी कारण हम आपको मिठाई देने आए हैं। माँ ने मिठाई का डब्बा लिया और साइड हो गई। चलो इसी बहाने मिठाई तो मिली। लेकिन मेरी माँ तो परेशान हो गई थी, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई लोग बधाई देने घर पर आ ही जाते थे। मेरी माँ को यकीन था कि भाई कोई गलत काम कर रहा था, लेकिन इस काम में गलत काम की क्या गुंजाइश थी। वो तो सिर्फ कपड़े सीता है, लेकिन कपड़े सीने से किसी की शादी कैसे हो सकती है, ये बात मेरे समझ से बाहर थी। हम तो भाई से कुछ भी पूछते तो वो जवाब ना देता, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान आ गया। मैंने अपनी सहेली से कहा कि वो मेरे भाई से कपड़े सिलवाए। उसने कहा कि वो तो खुद ही कपड़े सिलवाना चाहती है, लेकिन तुम्हारा भाई टाइम ही नहीं दे रहा। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी थोड़ी सी सिफारिश लगा दूंगी, लेकिन उसे मुझे सब बताना होगा कि मेरे भाई ने उससे क्या बात की और मेरी सहेली का रिश्ता कैसे हुआ, क्योंकि मेरी सहेली भी मेरी ही उम्र की थी। उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। मैंने अपने भाई से कहा, भाई मेरी सहेली आपसे कपड़े सिलवाना चाहती है। कहने लगा कि मेरे पास वक्त नहीं है, लिस्ट में बहुत से लोग हैं, उसे कहो 2 महीने बाद आए। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई मैं आपकी बहन हूँ और वो मेरी सहेली है, इस तरह से वो भी आपकी बहन हुई। आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपके मेरे भाई होने का क्या फायदा। भाई ने कहा कि तुम बहुत बोलती हो, तुम्हारी जुबान बहुत लंबी हो गई है। मैंने कहा, प्लीज उसकी बात मान जाइए, उसे बहुत जल्दी है,
उसके घर वाले बहुत परेशान हैं, आप कुछ करें। मेरे भाई ने कहा, ठीक है, उसे 1 हफ्ते बाद भेज देना। उसके बाद मेरी सहेली मेरे भाई की दुकान पर गई, जाकर अपने कपड़ों का नाप दिया। नाप के कपड़े सही नहीं लेकर गई थी, एक चीज भूल गई थी, इसलिए उसका एक और चक्कर लग गया और उसने कहा कि मेरे कपड़ों पर खुला कॉलर और ये वाली लेस लगानी है। उसका एक और चक्कर लगा, फिर एक बार दोबारा पूछने के लिए गई कि उसके कपड़े सिल गए हैं या नहीं। तो ऐसे ही उसके कई चक्कर भाई की दुकान पर लग गए। फिर आखिर 7 दिन बाद मेरे भाई ने उसे सारे सूट सील कर दे दिए। भाई ने उसके 5 चक्कर अपनी दुकान पर लगवा दिए थे। मैंने अपनी सहेली को कहा कि अब ये कपड़े पहनो, क्योंकि मैंने सुना है जैसे ही भाई के सिलवाए कपड़े पहनते हैं तो रिश्ता आ जाता है। वो कहने लगी कि मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा, इसमें डरने की क्या बात है, मुझे लगता है ये सब कुछ झूठ है, लोगों को पैसे देकर ये बात फैलाई है, ऐसा भी हो सकता है। मेरी सहेली ने कहा, मैं शुक्रवार वाले दिन ये कपड़े पहन लूंगी, और उसने ऐसा ही किया। उसने वो कपड़े शुक्रवार वाले दिन पहने और पूरा दिन गुजर गया। शाम को उसकी कॉल आई। उसने जो मुझे बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा कि मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। मेरे घर वालों को भी ये रिश्ता पसंद आ गया और मुझे भी लड़का देखने में बिल्कुल हीरो जैसा लगता है। यार, तुम्हारा भाई तो जादूगर है, कमाल हो गया। आज ही मैंने ये सूट पहना और आज ही मेरा रिश्ता आ गया। वो तो एक ही सांस में बोलती चली जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मैंने ये बात अपनी मम्मी को बताई। मेरी माँ तो सर पकड़कर बैठ गई। उनको तो यकीन था कि मेरा भाई जादू कर रहा है, वो तो अपनी ही फिक्र में लग गई। उनका कहना था कि जो जादू करता है उनका घर बर्बाद हो जाता है। हे ऊपर वाले, इस घर में कोई सैलाब आ जाएगा। वो अपनी बातों में लगी थी, जबकि मैं जानती थी जादू से ऐसा कुछ नहीं होता, ये जादू नहीं था। फिर मैंने अपनी सहेली से पूछा कि उन्होंने तुम्हें कोई चीज दी थी पहनने को, या कोई अनोखी बात की थी, या फिर कोई अजीब सी बात जो उन्होंने तुम्हारे साथ की हो। उसने कहा, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। वो तो वही बातें कर रहे थे जो सभी दर्जी करते हैं, कि आपको इस सूट के साथ क्या चाहिए, इसको किस तरह का बनवाना है, ऐसी बातें। अगर ऐसा था तो फिर मेरा भाई मेरे कपड़े क्यों नहीं सीता? मेरी भी तो शादी की उम्र हो चुकी थी। मैं 30 साल की हो गई थी। क्या उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी? मेरे से बड़ी बहन की शादी तो उसने 22 साल की उम्र में ही कर दी थी। फिर मुझसे क्या दुश्मनी थी कि मेरी शादी नहीं करवाता था और ना ही मेरे कपड़े सीता था। अगर मेरी शादी सिर्फ एक कपड़े सीने की दूरी पर थी तो फिर अभी तक वो हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठा था? 2 हफ्ते बाद मैं अपनी सहेली की शादी में गई थी। सारा मोहल्ला बातें कर रहा था कि उसने भी गीता के भाई से कपड़े सिलवाए, लेकिन वो सबको समय नहीं देता था। ये तो किस्मत की बात है कि वो जिसको कपड़े सिलवाने का समय दे देता तो उसकी शादी हो जाती। दूसरी तरफ अब तो मेरी सारी सहेलियां सब मेरे पीछे पड़ी थी कि तुम अपने भाई से बात करो और हमारे भी कपड़े सिलवाओ। उन सबको क्या जवाब देती कि मेरा भाई होकर भी मुझे खुद टाइम नहीं दे रहा, तो फिर तुम लोगों को क्या टाइम देगा? मैं गुस्से से भरी पड़ी थी। मैंने यही बात सबको कह दी। किसी तरह मैंने सब सहेलियों को समझा बुझाकर वहां से रुखसत किया। अब मेरे जहन में यही बात चल रही थी कि जब मोहल्ले की लड़कियों की शादी करवाता है तो अपनी बहन की क्यों नहीं करवाता। मैंने तो वहां रोना ही शुरू कर दिया। न जाने मुझे क्या हो गया, मुझसे खुद पर काबू नहीं हो रहा था। लेकिन अब मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने सोच लिया कि मैं इस बात की तह तक जाऊंगी। मैंने खुद से कहा, मैं अपने भाई के पास जाऊंगी अपने कपड़े सिलवाने, लेकिन वो मेरी शक्ल देखकर ही मुझे वहां से भगा देता। इसलिए मुझे अपनी शक्ल छुपाकर जाना था, यानी मुझे हुलिया बदल कर जाना था, छुप कर जाना था, और मैंने यही किया था। मैंने अपना चेहरा ढक लिया। मैंने अपनी आवाज भी थोड़ी बदल ली थी। मैंने अपने मुंह के अंदर रुई रख ली
और नकाब ओढ़कर अपने भाई की दुकान पर चली गई। उसने कहा कि मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। मैंने मिन्नतें करनी शुरू कर दी कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरी उम्र निकलती जा रही है, प्लीज मेरी शादी करवा दो। मेरे भाई ने कहा, मैं शादी नहीं करवाता, मैं तो सिर्फ कपड़े सीता हूँ। बाकी ऊपरवाले की इच्छा और आपकी किस्मत है। मैंने कहा ठीक है, मेरे कपड़े सी दो। मैंने 2 सूट के कपड़े लिए हुए थे। पैसों की कमी हमारे पास नहीं थी। मेरा भाई धड़ाधड़ पैसे कमा रहा था। मैंने अपनी मम्मी से पैसे लिए और पहुंच गई। मेरे भाई ने मुझसे कपड़ों का नाप लेते हुए मेरा नाम पूछा, जो कि मैंने गलत बताया। उम्र पूछी तो वो भी थोड़ी आगे पीछे बताई। फिर पूछा, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप क्या करती हैं, सब कुछ पूछ रहा था। मैंने सब कुछ बताया। कोई दर्जी वैसे तो इतनी डिटेल नहीं लेता, लेकिन बातों बातों से वो बात निकाल रहा था और बहुत ही अच्छी तरह से पूछ रहा था। उसने बातों ही बातों में मुझसे मेरा फोन नंबर, कितनी पढ़ाई की है, सारा कुछ पूछ लिया। फिर कहने लगा कि आजकल तो रिश्तों की बहुत कमी है, रिश्ते हो नहीं रहे, या फिर लड़कियों की फरमाइशें इतनी होती है कि पूछो मत। आपको किस तरह का लड़का पसंद है? वो बातों ही बातों में ना जाने क्यों मुझसे सारी बातें पूछ रहा था। क्योंकि मैं चेहरा बदले खड़ी थी, इसलिए मैं बहुत डरी भी हुई थी, लेकिन मैं भी सब कुछ बताती जा रही थी। उसने कहा कि मैं आपके कपड़े 2-4 दिन में सी दूंगा, अब आप 4 दिन बाद ही आए। मैंने कहा, अगर कपड़े जल्दी मिल जाए तो मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। उसने कहा, बीच में एक चक्कर लगा लेना। अगले चक्कर में भी उसने मुझसे ऐसी ही बातें की। 4 दिन बाद कपड़े वापस करने का दिन बताया। इस बीच मैंने ये सोचा कि इस कमरे में वो आखिर करता क्या है। मैंने किसी तरह उस कमरे की खिड़की को अंदर से खोल दिया और उस रात जब भाई कमरे को लॉक लगाकर अपनी दुकान पर गया तो मैं खिड़की खोलकर कमरे में दाखिल हो गई। मैं हैरान थी, क्योंकि अभी तक इस कमरे में ऐसी कोई अनोखी चीज मुझे नहीं दिखी थी जिससे मैं कुछ भी अंदाजा लगा सकती। वहां 2 मशीनें पड़ी थी, एक पर्दा लगा था। एक मशीन रेशमी कपड़ों के लिए और दूसरी सूती कपड़ों के लिए थी। सब कुछ वैसे ही था जैसे किसी दर्जी का कमरा होता है। जगह जगह धागे की लड़ियां बिखरी पड़ी थी। चारों तरफ इसी तरह का माहौल था। फिर मेरी नजर ने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान रह गई। कुछ बड़े बड़े रजिस्टर थे। मैं रजिस्टर की तरफ बढ़ी तो मैंने देखा वो काफी बड़े थे। मैंने सोचा कि इतना भी क्या हिसाब किताब था कि इतने बड़े बड़े रजिस्टर मेरे भाई ने रखे हुए थे, और देखने में वो बहुत पुराने भी लग रहे थे। उससे पहले कि मैं उनको खोलती, मुझे कुछ हलचल की आवाज आई। मैं डर के मारे खिड़की से ही वापस भाग गई। दिल तो पूरी तरह बैठ गया था, मगर मेरे भाई ने मुझे देखा नहीं था, बल्कि मेरा भाई कमरे में कोई चीज भूल गया था। उसे लेने के लिए वो कमरे में वापस आया था। मैंने सोच लिया था कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगी, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो मेरी तो जान निकाल देगा। पहले ही मैं उसे धोखा दे रही थी और अब दूसरी बार नहीं दे सकती। अगर उसे ये सब पता चला तो न जाने क्या करेगा। मेरी माँ बहुत मासूम थी, वो तो किसी बात को समझती ही नहीं थी। मुझे यही सब कुछ पता लगाना था। मुझे उस दिन का इंतजार था जब मेरे कपड़े सिलकर मुझे वापस मिल जाए और उन कपड़ों को मैं पहन भी लूं। मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपनी सहेली को भी नहीं। वैसे भी वो शादी के कारण अपने ससुराल में व्यस्त हो गई थी। मैं जब कपड़े लेने के लिए गई तो मेरे भाई ने फिर से मेरा नाम पूछा। कहीं उसको मुझ पर शक तो नहीं हो गया? मैंने डरते डरते अपना नाम बताया। उसने कहा, जी आपके कपड़े सिल गए हैं। फिर मैंने वो कपड़े लिए और वहां से ऐसे भागी जैसे पीछे मुड़कर देखूंगी ही नहीं। मैंने कपड़े देखे, कपड़े तो बहुत अच्छे सिले थे। मैंने सोचा मैं कपड़े पहन लूंगी, मुझे जल्दी तो बहुत थी। लेकिन फिर मैंने भी शुक्रवार के दिन को ही सही समझा। वैसे शुक्रवार का दिन 2 दिन बाद ही था। 2 दिन बाद मैंने घर में बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपनी रूटीन रखी कि मेरे भाई को बिल्कुल भी शक ना हो। वैसे भी वो कपड़े पहनकर मैं अपने भाई के सामने तो नहीं आ सकती थी। शुक्रवार वाले दिन मैंने वो कपड़े पहन लिए
सुबह से शाम हो गई थी, पर कुछ भी ना हुआ। हमारे घर कोई भी ना आया। मैंने सोचा, मेरी सहेली ने भी रात में खबर दी थी, शायद कोई आता ही होगा। मैंने माँ से कहा कि घर को साफ रखने में मेरी मदद करें। जाने क्यों मुझे इस बात पर यकीन सा हो रहा था कि सब कुछ तैयार हो चुका है। लेकिन पूरा दिन गुजर गया था, हमारे घर कोई भी नहीं आया था। अगले दिन मुझे मेरी एक सहेली की कॉल आई। उसने कहा, कल हमारे घर कई लोग आए थे, बड़े अजीब से लोग थे। कह रहे थे, प्रीति नाम की लड़की के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे बेटे की उम्र 32 साल है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। लड़का भी उनके साथ था, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा था। हमें नहीं पता, हमारे घर में ना तो कोई प्रीति नाम की लड़की रहती है और ना ही हमने उन लोगों को बुलाया था। लेकिन उनका कहना था कि हमें यहाँ पर आने को कहा गया है, तो वो जिद पकड़कर बैठ गए कि बस आप प्रीति को बुला दे, हमें लड़की देखनी है। लेकिन मैं उनको क्या बताती। माँ ने उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया। लगता है आपको कोई गलती हुई है। ये बात मेरे कानों तक पहुंचने की देर थी, कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि जब मुझे भाई ने कहा था कि आपको अपने घर का पता भी लिखना है, तो मैं तो अपने घर का पता नहीं लिख सकती थी। इसलिए मैंने फिर मेरी सहेली के घर का पता लिख कर दिया। मैं उसको गलत नहीं बता सकती थी और ना ही गलत पता लिख सकती थी। मैंने अपना नाम भी प्रीति बताया था। इसका मतलब ये सब कुछ सच था, क्योंकि जो पता मैंने अपने भाई को बताया था, उस पर और उस नाम की लड़की के लिए वाकई रिश्ता आया था। मैं अपने घर का पता तो नहीं दे सकती थी। इसी परेशानी में इधर उधर मंडरा रही थी और अपनी माँ को ये सब बताने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक मेरे भाई ने मुझे देख लिया और मैं भूल गई थी कि मैं उसके सीले हुए कपड़ों में खड़ी हूँ। उसने मुझे कहा कि झूठी लड़की भेष बदलकर आई थी मेरी दुकान पर, मेरी जासूसी करना चाह रही थी। मुझसे झूठ बोला। माँ, तुम्हारी बेटी कितनी ड्रामेबाज है। मेरे भाई ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने भी सर झुका लिया। मैं तो उसका राज बताने वाली थी, लेकिन उसने तो मेरा ही राज खोल दिया। मेरी माँ ने कहा, तुम्हारा भाई भी धोखेबाज, तुम भी धोखेबाज। पता नहीं मेरी औलाद को हो क्या गया है। तुम्हारे पिता तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे और मैं भी ऐसी नहीं थी। ये पता नहीं किस वजह से पूरे मोहल्ले में मशहूर है तू, और तू भी अब ऐसी हरकत पर उतर आई है। मैंने मम्मी के सामने सारी बात खोल कर रख दी। मेरे भाई ने अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा, अपने ही घर के भेदी ने लंका ढाई है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम मेरा बना बनाया काम खराब कर दोगी। तुमने अपनी सहेली को भी मेरे पास इसी मकसद के लिए भेजा था, फिर खुद भी इसी मकसद के लिए आई। अरे मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, कोई जादू नहीं कर रहा। मैं बहुत अच्छा दर्जी था, मेरे हाथ में बड़ा हुनर था। लेकिन तुम जानती हो, लोग कदर नहीं करते। एक दर्जी ने मुझे अपनी दुकान पर 5 साल तक रखा। वो मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाता और पर पैसे भी कम देता। मेरी वजह से ही उसकी दुकान चलती थी, लेकिन वो मेरी सैलरी पूरी नहीं देता था। फिर मैंने भी सोच लिया था कि मैं अब अपना काम करूंगा। लेकिन दर्जियों के काम तब चलते हैं जब उनके नाम मशहूर होते हैं, और दर्जी का नाम जल्दी से मशहूर नहीं होता, उसमें सालों साल लग जाते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसने मैरिज ब्यूरो बना रखा है, उसका काम भी ठीक से नहीं चल रहा था, लेकिन उसके पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते थे। मेरे पास जब भी कोई लड़की कपड़े सिलवाने आती है तो मुझे पता चल जाता कि वो शादीशुदा है या कुंवारी। बातों बातों में मैं उससे सब कुछ पूछ लेता, उसका नाम, उसकी उम्र, कितनी पढ़ाई की है, खानदान कौन सा है, जात क्या है, किस जगह शादी करना चाहती है और किस तरह का लड़का पसंद है। ये मेरा तरीका था। औरतों से बात करने पर मैं उनसे सब कुछ उगलवा लेता। लड़कियां मासूम होती है, बेवकूफ नहीं कहूंगा, लेकिन मासूम जरूर होती है, इसलिए मेरी बातों में आ जाती है। दर्जी हो या दूधवाला, कभी कभी दुकानदार से भी बड़े खुले अंदाज में बातें कर लेती है, जैसे वो वाकई उनका रिश्तेदार लगता है। और मैं अक्सर मासूम लड़कियों को ही टारगेट किया करता था, जैसे ही मेरे भाई ने कहा टारगेट करता था।
मेरी माँ का थप्पड़ मेरे भाई के मुंह पर आकर लगा। वैसे तो मेरा भाई मेरी माँ का मुंह देखता रह गया, लेकिन उसने मेरी माँ को नजरअंदाज किया, क्योंकि टारगेट करने से उसका ये मतलब नहीं था। फिर उसने अपनी बात जारी रखी, अगर मुझे लगता कि कोई औरत समझदार है तो मैं उसे कह देता कि मेरे पास समय नहीं है। उनके कपड़े सीलते हुए उनकी तहकीकात निकलवा लेता था। इस तहकीकात के मुताबिक मैं अपने दोस्त को कहकर रिश्ता तलाश करवाता था और वो रिश्ता 2 दिन बाद उनके घर भेज देता। तो फिर जब उनको उनके मतलब की चीजें घर बैठे बिठाए मिलेगी तो मना क्यों करेंगे। अब आप लोगों को समझ आया कि मेरा काम करने का तरीका क्या है। अब मुझे भी समझ आ गया था, जो रजिस्टर मेरे भाई के कमरे में देखे थे वो भी शायद शादी के लिए दोस्तों और रिश्तों की जानकारी के होंगे। मेरे भाई ने कहा कि मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, बल्कि बदतमीज बन गया कि लोग मुझसे ज्यादा सवाल ना करें। इस तरह रिश्ते करवाने वाला दर्जी मशहूर हो गया। मेरा काम बहुत धन्य रहा। मेरे दोस्त का काम भी चलने लगा। साल में उसको कहीं 10-12 ग्राहक भी मुश्किल से मिलते थे, लेकिन अब हर हफ्ते के बाद एक लड़की की शादी करवाता है। अगर हम सब ऐसा करते हैं तो इसमें बुरा ही क्या है। हमारा तरीका शायद थोड़ा अलग है, लेकिन हमारी नीयत बुरी नहीं है। माँ, तेरा बेटा लोगों के घर बसाता है। अब तेरा दिल कर रहा है तो मेरे मुंह पर दूसरा थप्पड़ भी मार ले। मेरी माँ ने सर झुका लिया। मेरे भाई के सर पर हाथ फेर कर उसको प्यार किया। फिर मैंने अपने भाई से कहा, अगर ये सब ऐसा है तो अभी तक मेरी शादी क्यों नहीं करवाई? आखिर मैं तेरी अपनी बहन थी ना। उसने कहा, पागल, मैं तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रहा था। तेरे लिए मुझे इस तरह से रिश्ता ढूंढ के करने की जरूरत नहीं थी। तेरे लिए तो मैं सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढ लूंगा। अब बस तू समझ कि तेरा भाई मुश्किलों में फंस गया था। हर दिन यही सोचता था कि बस आज काम कर दूंगा, ये कर लूंगा। बस यही करते करते इतना समय गुजर गया, लेकिन देर में भी कभी कभी खैर होती है। मैंने तेरे लिए रिश्ता देख लिया है। मैं तेरी शादी धूमधाम से करूंगा। और तुम क्या सोचती थी कि मैं तुझे खाली हाथ विदा करूंगा? पहले तुम्हारा दहेज भी तो बनवाना था, वही बनवाने में लगा हूं। उस दिन बड़ी जासूस बनकर मेरे कमरे में आई थी। जरा पर्दे के पीछे भी देख लेती। तेरा दहेज ही तो रखा था। मैंने बस पर्दे के पीछे ही नहीं देखा था, क्योंकि मुझे वहां तो कपड़े ही नजर आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि वहां तो बस कपड़े ही होंगे। खैर, भाई की बात सुनकर मैंने भी सर झुका लिया। मेरे भाई ने मेरे सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, आगे से इस तरह की कोई हरकत ना करना। अब जाओ शादी की तैयारियां करो। जो भी तुम्हें चाहिए मुझे लिस्ट बनाकर दे दो, मैं तुम्हारे लिए ले लूंगा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरी माँ ने हम दोनों को प्यार किया। मेरा भाई ठीक कहता था, उसका तरीका शायद अजीब था, लेकिन फिर भी वो लोगों की शादी करवा रहा था। आजकल के टाइम में बेटी का रिश्ता करना इतना मुश्किल हो चुका है, जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिश्ते कम हैं या लोग पैसे दौलत के पीछे भाग रहे हैं। आजकल लड़कियां भी तो अपनी पसंद से शादी करना चाहती है। मैं सर उठाकर कह सकती हूँ कि मुझे मेरे भाई पर गर्व है। वो जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। दोस्तों, क्या कहना है आपका इस दर्जी के बारे में? क्या उसकी बहन ने उसका राज जानकर सही किया या गलत? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपके पास तुरंत पहुंचे। फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।